हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर जी, यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है, शानदार और मजेदार तरीके से। अगर मैं आपको बोलूं तो सर, मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, बिल्कुल शानदार और फ्री, फुल क्वालिटी वाइज। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको मिलता है। डीपीपीज और पीवाईक्यूज भी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत शानदार है, अगर आपको पता चले तो वो बात क्या है, जरा देख लेते हैं। वो बात यह है कि सर, सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ बच्चा जो सबसे ज्यादा परेशान होता है वो होता है ई नोट्स और ई बुक्स के लिए, तो वो भी आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बोलूं तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल होता है, जो कि है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है, बढ़िया और मजेदार तरीके से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि सर, आपके पास सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन चारों को कवर किया जाता है मजेदार और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप लगे रहो सर, बस आप लगे रहो। अगर कोई दिक्कत आए तो बताना, अपन सबको देख लेंगे, एक एक करके सबको देख लेंगे A1 तरीके से। कौन से तरीके से? A1 तरीके से, बिल्कुल सर। फर्स्ट क्लास। कैसा सर? फर्स्ट क्लास, शानदार, मजेदार। ठीक है, डन। चलिए, तो आगे बढ़ जाएं क्या? बता दो, आगे बढ़ जाते हैं पक्का। और जो इंग्लिश मीडियम में सेगमेंट है वही हिंदी मीडियम में पाए जाते हैं। सर, आज देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2। मुझे बस इतना बता दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे मेरा, कि सर पिछली क्लास में क्या हो गया था? सर, पिछली क्लास में आपने हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था और उसमें कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैंने कहा ये क्या है? ओ सर, ये तो वही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या तुम्हें याद है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम्हें याद है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं भैया, कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो नेगेटिव है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। सर, कल जो मैंने पढ़ाए सारे पढ़ाए मैंने कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज, उसमें कुछ नहीं था, बढ़िया तरीके से लिखना है। तो सर, क्या नेगेटिव वाले में कुछ अलग करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस क्या है वो समझो। सर, जब भी इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, then सेंट्रल मेटल या फिर मेटल आयन नेम चेंज करते हैं। क्या करते हैं सर? चेंज करते हैं। जैसे अगर आयरन था तो जब पॉजिटिव रहेगा कॉम्प्लेक्स तो आयरन लिखाएगा, लेकिन यहां अलग हो जाएगा। जी हां, यहां अलग हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, देन द सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन नेम को अपन क्या करते हैं? चेंज। कैसे चेंज करते हैं? जैसे कि जिंक है तो फिर जिंक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जिंकेट। क्या लिखेंगे? जिंकेट। अगर आयरन है तो आयरन को पता क्या लिखते हैं? फेरेट। भैया यहीं से उसका नाम आया था, फेरेट से उसका नाम आया था। अगर कॉपर है तो नाम लिखते हैं क्यूपरेट। सर, 8 लगता जाएगा। क्या लगता जाएगा? 8। अगर निकल है तो हो जाएगा निकलेट। क्या हो जाएगा सर जी? निकलेट। ये बात समझ रहे हैं? अगर प्लैटिनम है तो हो जाएगा प्लैटिनेट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अगर पैलेडियम है तो नाम हो जाएगा पैलेडेट।
ठीक है। अगर नाम गोल्ड है तो नाम हो जाएगा ऑरेट। औरत औरत मत चिल्लाना, क्या हो जाएगा? ऑरेट। ठीक है। अगर नाम सिल्वर है तो नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या नाम हो जाएगा? अर्जेंटेट। इस तरीके से नाम चेंज होंगे भैया, बिल्कुल इस तरीके से। अगर क्रोमियम है तो नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा? क्रोमेट। यह बात याद रखना, अगर नाम क्रोमियम है तो नाम हो जाएगा क्रोमेट। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अपन के सारे नाम चलते रहते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। क्या दिए हुए? एग्जांपल्स दिए। ऐसे सब कुछ आएंगे सर, आगे सब कुछ मिलता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, बस इतना ही फर्क है सर। गलत लिख दी स्पेलिंग। ये कोबाल्टेट, कोई तकलीफ? इस तरीके से अपन के नाम चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यही कहते हैं अपन, ये कब होता है? जब आपका कौन सा आ जाए? जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाता है और वो ये हो जाता है, ये हो जाता है। बस इतना फर्क आता है, इससे ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। इतना अगर आपको याद है क्या, बस मेटल में 888 लगता चला जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट। मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारे हर नाम को ऐसे लिखेंगे। मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट। क्या नाम हो जाएगा? मर्क्यूरेट। कोई दिक्कत की बात? चलो इतना नोट डाउन करो पहले फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का ये नाम याद रखने हैं, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। चलो भैया पीछे वाले में देखते हैं, इस वाले को सॉल्व करना है पहले। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। PTBr, अमोनिया ClNO2, अमोनिया ClNO2 माइनस, यही होगा। PTBrNH3ClNO2, हाँ, और माइनस का साइन, बिल्कुल सर। अब करेंगे इसको सॉल्व। सर कुछ नहीं करना, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सर देखना क्या फर्क आएगा, बस इसको मानो X प्लस -1 आएगा, ये नेगेटिव लिगेंड है, 0 फिर -1 फिर प्लस, ये कितना जाएगा? -1 इक्वल्स टू -1, तो x -3 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 3 -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू हो जाएगी 2। सर ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, क्या कर सकते हैं। चलो अब अगर आप देखें तो भैया कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है सर, पहले तो बताओ कौन कौन से लिगेंड है। कौन आएगा पहले? सर पहले तो आएगा अमीन, आ गया। अमीन के बाद कौन आएगा सर जी? ब्रोमाइडो। फिर कौन आएगा सर जी? क्लोराइडो। फिर कौन आएगा? नाइट्राइटो। किससे जुड़ा है सर जी? N से जुड़ा है, मतलब नाइट्राइटो N। सर अब कौन आता है? अब आता है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनम। सर प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाता है, और प्लेटिनम को लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। सर बस इतना सा फर्क आता है, प्लेटिनेट, और यहां पर हो जाएगा 2, और उसके बाद लग जाएगा सर जी माइनस। माइनस मतलब कोई नहीं है, ना कैटायन ना एनायन, लेकिन आयन है तो सब लगेगा आयन। ये लो सर, ये फाइनल आंसर है। और उधर सिर्फ देखो तो याद करो, यहां पर प्लेटिनियम लिख दिया था मैंने, बस नम लिख दिया था और कुछ नहीं। प्लेटिनम था, उसकी जगह आना था प्लेटिनेट। क्या आना था? प्लेटिनेट 2 आयन। क्या आना था? प्लेटिनेट 2 आयन। कोई दिक्कत? जल्दी, बस इतना फर्क होता है भाई, और कुछ नहीं होता। पब्लिक डरती रहती है, सर क्या होगा, कैसे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, जल्दी जल्दी जल्दी।
फटाफट नोट डाउन करिए, मजा आ जाएगा। जल्दी 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 तेजी में नोट डाउन करेंगे। हो गया? हो गया? डन? पक्का? चलो नेक्स्ट दिखाऊं एक और। चलो एक और दिखाता हूं। चलो पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन बहुत शानदार। चलो एक सेकंड देखते हैं, बहुत बढ़िया सा। इसका नाम लिखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है सर, लिख तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। मैंने कहा बढ़िया है सर जी। आ जाओ, पहले अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या कहलाएगा? X प्लस हाइड्रोक्साइड क्या था सर? ये नेगेटिव लिगेंड हुआ करता था, तो -1 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। तो x - 4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू 4 -2, तो x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, एक तरफा चल रहा है। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब लिखेंगे सर, सबसे पहले अपन लिखते हैं कैटायन का, लेकिन कैटायन है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं सर? कोई बात नहीं। फिर अपन किसका लिखते हैं? लिगेंड्स। कितने हैं सर? 4। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सिडो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं। कौन है? जिंक। क्या जाएगा? जिंक। जिंक आएगा? नहीं सर, जिंकेट आएगा। कौन आएगा? जिंकेट आएगा। और आगे लगा देते हैं सर जी अपन ऑक्सीडेशन नंबर 2 और फिर आयन। वेरी गुड सर। सर जी बढ़िया था, एक नंबर। मैंने कहा जल्दी देख लो, मैंने कहा जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी देख लो फटाफट, मजेदार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलते हो? समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सेम है, सारी चीजें सेम है, बस मेटल का नाम चेंज हो जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। डन डना डन 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 डना डन डन। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कहोगे सर क्वेश्चन याद है क्या आपको सारे? मैंने कहा हाँ यार, क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं। ये K4FeCN6। अब अगर देखो तो सर पहली बार मार्केट में, पहली बार हमारे नोमेनक्लेचर में इस बार कैटायन आया है सर। अभी तक पीछे एनायन आ रहा था, लेकिन पहली बार हमारा कौन आया है? कैटायन आया है। मैंने कहा ठीक है सर। और अगर सर कैटायन आ गया है तो फिर क्या दिक्कत की बात है? लिख देंगे, लेकिन सर हमें पहले इसको पानी में डालना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्यों डालना पड़ेगा पानी में? सर हमें पता करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना नेगेटिव है, तभी तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, तो चलो पानी में डाल दो। ठीक है, आप सब जानते हो कि पोटेशियम K+ बनाएगा। कितने K+ बनाएगा? 4 K+। कितने K+? 4। और सर अगर इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा +4, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या होगा? -4। इसके ऊपर कितना होगा? -4। इसके ऊपर कितना होगा? -4। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत शानदार बात कहिए। इसके ऊपर हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा सर जी? -4। मैंने कहा अच्छी बात है, एक तरफा बोले तो झकास वाली बात है। सर आप कर ले, इसको सॉल्व कर ले। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ये हो जाएगा X+, ये जो साइनाइड होता है ये होता है -1 × 6 इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा X इक्वल्स टू 6 - 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो X की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई X की वैल्यू? 2। मैंने कहा बहुत शानदार, X की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब लिखेंगे सर नाम। आ जाओ सर, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? इस बार तो कैटायन था, और कैटायन कौन है? पोटेशियम। सर लेकिन वो तो 4 है, उसको नहीं लिखेंगे क्या? टेट्रा पोटेशियम। मैंने कहा नहीं भाई, पोटेशियम हो, कैटायन हो, एनायन हो, उसमें अपन डाइट्राई नहीं लगाते। डाइट्राई सिर्फ लगता है किसके लिए? लिगेंड्स के लिए।
तो पोटेशियम आ गया, ठीक है। अब कौन आएगा, लिगेंड्स आएगा। लिगेंड्स में कौन है सर, साइनो, तो हेक्सा साइनो। उसके बाद आयरन, आयरन लिखेंगे क्या, नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का नाम चेंज होता है। आयरन को क्या लिखते हैं, फेरेट। क्या लिखते हैं, फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। फेरेट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2। क्या बोलते हैं आप, कितना बढ़िया था, A1। जल्दी देख के बताइए सर, कोई तकलीफ, जल्दी देख के बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये इसका आंसर था और ये इसका आंसर था, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। ऊपर वाला क्या था, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2 आयन, टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2 आयन, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे के क्वेश्चन दिखाता हूं, मजा आएगा सर, मजा आएगा। जल्दी कर लिया, बड़े आगे, नेक्स्ट की तरफ चलें। यस सर, ये लीजिए। ओ 2 क्वेश्चन आ गए सर, ठीक है सर जी, 2 क्वेश्चन आ गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ, ठीक है। एक चीज ये नहीं होगा यहां क्योंकि K3 लगाए, ठीक है सर, बिल्कुल। तो सर कर देते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको पानी में डालते हैं, आप जानते हो बिना पानी में डाले तो काम ही नहीं होता, थोड़ा फास्ट करेंगे सर। आप सब जानते हो K+ चले जाएंगे, कितने K+ जाएंगे, 3K+। और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो CO C2O4 होल थ्राइस, ऊपर -3, क्या हो जाएगा, -3। मैंने कहा ठीक है, ये कहलाएगा X+ ऑक्सिलेट। क्या होता है सर जी, -2, याद है क्या, तुम्हें याद है, हाँ मुझे तो याद है, ठीक है। ये आएगा, अब सॉल्व करो। x - 6 = -3, तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3, x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने कहा डन 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 डन, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 3 3, डन। अब नाम लिखना चाहिए सर, आगे क्या दिया है, पोटेशियम दिया है सर। पोटेशियम बहुत फेवरेट है, सबसे ज्यादा आता है पोटेशियम। फिर उसके बाद ऑक्सिलेट है, कितने हैं, ट्राई, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो है ना, ऑक्सिलेट थोड़ी लिखते हैं, ऑक्सिलेटो। फिर कौन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे, नहीं सर, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कोबाल्टेट के बाद भैया ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3। सर ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, चेक कर लो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3, चेक कर लीजिए। बिल्कुल 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 101% अपन का ये सही है, 101%। फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी सर। नेक्स्ट पे चलें, सेकंड वाला। ये भी तो देखते हैं क्या बोलता है सर जी, जब तक अपन बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, अपन आगे थोड़ी बढ़ेंगे। चलो सर, डर लग रहा है इसमें, क्यों डर क्यों लग रहा है सर, बहुत सारे दिख रहे हैं। अच्छा एक बात समझो, जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो आप सब समझ ही गए होंगे, तो ये जाएगा K+ बन के, उसके बाद और ये जो पूरा ब्रैकेट होगा ये -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये रहा -1, ठीक है, ये रहा -1, दिख रहा है। चलो अब अगर देखा जाए तो ये पोटेशियम हो गया और ये पूरे ग्रुप को ये माइनस लगा हुआ है, लगाए क्या नहीं लगाए, ठीक है। अब इसको मानो x, 0 × 2 प्लस -2 × 2 इक्वल्स टू -1, तो x - 4 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी, 3 आ गई है। तो ये हो जाएगा कितना, -1 + 4, हाँ 3 आएगी, बिल्कुल 3 आएगी सर। A1
A13 आ गई है, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर सर 3 आ गई है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे आगे कौन आएगा सर? उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, पोटेशियम। ठीक है सर, और कौन है सर? एक्वा। कितने दिए? 2 सर, डाई एक्वा। ठीक है, फिर सर फिर से ऑक्सिलेट दिया, C2O4 ऑक्सिलेट होता है, तो डाई ऑक्सिलेटो, डाई ऑक्सिलेटो। अच्छा, उसके बाद कौन है? क्रोमियम। सर क्रोमियम नहीं लिखेंगे सर मत तो करो। मैंने कहा फिर क्या लिखोगे सर जी? क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखेंगे। नार 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 नार। जल्दी बताइए सर जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, यहां तक की गाड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक की गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। पक्का पक्का पक्का, डन। जल्दी देख लो, एकदम डन। जल्दी देख लो, जल्दी, फिर मजा आएगा। ये सब अपन पढ़ रहे हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ये देखिए, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। जब आपका क्वेश्चन जब आपका ये नेगेटिवली चार्ज होता है तब अपन इस तरीके से काम करते हैं, नेगेटिवली चार्ज। जल्दी फटाफट देखो, जल्दी फटाफट, कोई भी दिक्कत आए तो बता देना। जल्दी हो गया। तो सेंट्रल मेटल का आयन चेंज होता है, सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होता है। क्रोमियम से क्रोमेट हो गया और इधर पे कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो गया। क्या हो गया? कोबाल्टेट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओ एक और है, एक और है अभी। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो 4-5 और कराऊंगा, इतने जल्दी थोड़ी छोड़ दूंगा। आप क्या समझ रहे हो? चलो आ जाओ सर। पहले तो पानी पानी भाई, मुझसे पहले डाला करो कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी मजा आएगा। ये बनाएगा K प्लस। कितने K प्लस? 4K प्लस। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और आगे Mn CN6। अगर इसके ऊपर +4 था तो ये हो जाएगा -4। सर जी कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, याद रखना है बस। क्या तुम्हें याद है? पहले तो इसको x मानो, मान लिया, प्लस ये कितना हो जाएगा? -1 × 6 इक्वल्स टू -4। तो x - 6 इक्वल्स टू -4। तो x इक्वल्स टू 6 - 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू क्या हो गई है बेटा? 2 2 2 2 2 2 2। x की वैल्यू क्या हो गई है? 2 2 2 2 2 2। ठीक है सर, आ जाओ। अब अगर आप देखो ध्यान से तो सबसे पहले फिर से पोटेशियम। अच्छा, कोई भी टेट्रा पोटेशियम मत लिख देना भाई जल्दी जल्दी में, सिर्फ पोटेशियम। मैंने क्या बोला? 4 5 डाई ट्राई, ये सब लिगेंड्स के लिए होते हैं। ये देखिए, अब इसके पास 6 लगाए तो हेक्सा आएगा, और लिगेंड कौन सा है? साइनो, तो हेक्सा साइनो। फिर उसके बाद Mn, Mn बोले तो मैग्नेट। ये क्या होता है अपना? मैग्नीज होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नेट। क्या हो जाएगा सर जी? मैग्नेट। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? मैग्नेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। सर ये नाम होगा, जल्दी चेक करो, फटाफट चेक करो। मेरे हिसाब से तो ये नाम बिल्कुल क्लियर है, एकदम सही बताया है, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्लियर है? पक्का? डन? जल्दी देखो। तो बस अगर आपके पास कौन आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आया है, तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, देखें आगे और क्या क्या चीजें हैं, बिंदास और मजेदार तरीके से। बस 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 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए 2 क्वेश्चन और है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा, वैसे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे कल वाले लेक्चर्स में। मैंने देखा था दमनजीत कौर का भैया आंसर आ गए थे, सारे लिखे थे उसने आंसर्स,
बाकी लोग भी डालिए यार, ऐसा मत करिए बेटा। और भी लोग, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने 8 आपको दिए थे। देखिए 10 की प्रैक्टिस हुई, 8 मैंने होमवर्क दे दिया, और क्या चाहिए। 18, 7, 8 ये करा दिए, अभी 25, 26 क्वेश्चन करा चुका हूं, और क्या चाहिए भाई। आप लोग कर नहीं रहे हो, करना पड़ेगा, नहीं तो फंसते चले जाओगे। इसलिए भैया पूरा फोकस लगाइए, पूरी जान लगाइए। अगर आप जान नहीं लगाएंगे तो बाद में आप ही बोलोगे भैया कुछ नहीं हो रहा। भैया करो, जान लगा के करो बिल्कुल। चलो भैया पानी में डालें, बिल्कुल सब पानी में डालेंगे। पानी में जाते सही k प्लस, कितने k प्लस 2, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -2, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा -2। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब अगर आगे बढ़ूं मैं, तो इसमें देखने लायक बात यह है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 2, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने कहा बहुत शानदार, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बहुत शानदार। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के मजा आया। अब लिखते हैं इसका नाम, क्या होगा आगे सर, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन आ जाएगा, टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो। ओके, आगे क्या है, क्यूपरेट। क्यूपरेट, क्यूपरेट क्यों आया सर, सर क्यूपरेट आने की जरूरत थी क्या। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत थी। कॉपर कब लिखते हैं, जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, लेकिन नेगेटिवली चार्ज है तो भैया नाम चेंज होगा, क्या आ जाएगा, क्यूपरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 2। सर चेक कर लीजिए कोई भी गड़बड़ी हो तो, मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ी नहीं है। A1 सॉल्व किया है, देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट 2, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट 2, बिल्कुल डन। 1 नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। हो गया पक्का, चलो भाई। तो अब इसको डालो पानी में, डालें सर, डाल दो। पानी में डालते से क्या होगा सर, हम सब जानते हैं कुछ तो घटित होगा। यह सल्फेट पानी में जाएगा, क्या बना लेगा, SO4 -2, SO4 -2, तो ये क्या हो जाएगा भैया, +2। ठीक है सर, मिल गया, हमें चार्ज ही चाहिए रहता है और कुछ नहीं रहता है। हमने कहा ठीक है सर, चार्ज मिल गया, खुश हो गए, ओके डन 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 डन। अब इसको मानते हैं x प्लस 0 × 6 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, कितना मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 मिल गया है। चलिए तो नाम लिख देते हैं सर, क्या हो जाएगा पहले सर, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, फिर आयरन, सॉरी सर फेरेट आएगा, फेरेट 2, और बाहर क्या है सर जी हमारे पास, इसको सल्फेट कहते हैं, तो लगा दीजिए सल्फेट। चलो भैया ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। चलो भैया जल्दी नोट डाउन कर लो, करो जल्दी नोट डाउन करो, करो करो भैया जल्दी करो, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। मैं कहता हूं भैया थोड़ा सा समझ लेते, पढ़ लेते तो अच्छा लगता। सही है वो, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है, मैंने कहा आपका कॉम्प्लेक्स कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, वो तो ये था। ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, तो आपने आयरन का नाम कैसे बदला, कैसे बदला। चलो मैंने तो जानबूझ के लिखा, कैसा लगा मेरा मजाक, लेकिन आप लोग ने हाँ भी बोल दिया। बेटा थोड़ा सा समझो चीजों को, आप चीजों को समझ नहीं रहे, आप चीजों को समझ नहीं रहे, और अगर आप चीजों को समझेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। फिर बाद में बोलेंगे अरे सर आपने गलत करवा दिया, आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, ये नहीं करा। अरे भैया इससे अच्छे से और कैसे पढ़ाएंगे आप बताओ, पूरी जान निकाल के रख दे रहे हैं। भैया आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, और जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होता है कोई नाम नहीं बदलता है सर, कोई भी नाम नहीं बदलता है। चलो सबसे पहले लिगेंड आता है, कितने लिगेंड से, 6, तो हो जाएगा हेक्सा एक्वा। फिर मेटल का नाम, पॉजिटिव है, मेटल का नाम नहीं बदलेगा, आएगा आयरन। और यहां पर
2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2 आया, और बाद में आ जाएगा सर जी सल्फेट। ये फाइनल आपका करेक्ट आंसर है। मानो मत है ना, मत करो, पूरी जान लगा के पढ़ो और आप लोग कुछ भी मत करो। चलो जल्दी फटाक से एक बार लाइक हो जाए सेशन को, जल्दी लाइक और शेयर हो जाए सेशन को, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी सेशन लाइक हो जाना चाहिए भैया। फटाफट सेशन लाइक होना चाहिए, जल्दी करेंगे जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये था भैया, जब आपके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो भी आपका ये कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाता है। पहले वाला जो कल वाला वीडियो था उसमें सेंट्रल मेटल का नाम चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव था। आज के लेक्चर में मेरे को बस आपको ये ही बताना था, दैट्स ऑल। तो क्या सर पूरी आईयूपीएसी खत्म हो गई? नहीं भैया, अभी एक तरीका और है, एक और है। तो कल एक और आएगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसा आईयूपीएसी पूरा। तो कल मेरे को लगता है लास्ट रहेगा, उसमें अपना पूरा आईयूपीएसी समाप्त हो जाएगा। 1 to 1 1 to 1 बिल्कुल पूरा आईयूपीएसी निपटा दिया जाएगा कल की डेट में। जल्दी एक बार नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में नोट डाउन करेंगे। हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिया स्क्रीनशॉट? और लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। ठीक है, डन। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे चलें। ये लीजिए। ओ एंड, जी हाँ मैं यही तो कह रहा था, कोई भी अगर आंसर में दिक्कत है, कोई भी चीज में दिक्कत है, प्लीज मेरे को एक बार बताइए, अपन सबको देख लेंगे। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज में गलती नहीं होगी, बस आप लगे रहो मेरे साथ, आप जुड़े रहो मेरे साथ, अपने आप पूरी चीजों को सही कर दिया जाएगा, गजब और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम बोले तो झकास तरीके से। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, और अगर सब बढ़िया है तो एक बार फायर वाला इमोजी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, कोई भी नहीं भूलेगा, नहीं तो सोच लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड आपके पास रेगुलर रिकॉर्डेड 11th के 12th के मैं डाल रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूं। और क्या चाहिए, बस आपका एक ही काम है, बने रहिए मेरे साथ। और सिर्फ ये मैं अपने लिए नहीं, केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट में ये चीज हो रही है, बस आपको पढ़ना है सर। जितना तेजी में आप पढ़ते चले जाओगे उतना बढ़िया आपको मजा आता चला जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो फिर बताइए, फिर अपन उसको सॉल्व करने बैठे ही, निपटा देंगे सर, सबको निपटा देंगे, कोई नहीं बचेगा। एक एक को उठा उठा के चुन चुन के करेंगे, चुन चुन के। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। और मैग्नेट ब्रेन्स के बाद, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, आप सभी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सबको कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री। ई बुक्स, ई नोट्स, इनको भी अवेलेबल होता है, बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको उस लिंक को देखना है, सीधे अपने नोट्स को ग्रैब कर लेना है और निकल जाना है बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आने वाले सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक और शेयर दबा के करेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा बिल्कुल किसी चीज को। बिंदास तरीके से लाइक और शेयर को दबाइए और अपना काम करते चले जाइए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके आप सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो उसी पे ही चलने दो। तो अब मिलेंगे कल एक और शानदार, एक और बेहतरीन और एक और जबरदस्त लेक्चर के साथ, जिसमें अपन का आएगा आईयूपीएससी का कुछ नया क्या आने वाला है, उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। सेम टाइम सेम जगह कल आके मुझसे मिलिएगा, इसी जगह इसी टीचर के साथ, और फिर अपन उस शानदार से लेक्चर को एंजॉय करेंगे। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।